दोस्तों, इंटरनेट पर सरपट ब्राउजिंग, पलक झपकते ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लाइव दीदार, बहुत से आविष्कार हो चुके हैं जिनसे दुनिया बदल सी गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे रहस्य अब भी बाकी हैं जिनसे पूरी सृष्टि पटी पड़ी है। हमारा अंतरिक्ष आज भी अंतहीन रहस्यों को छुपाए हुए है, जिनके जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। इंसान चांद, मंगल और शुक्र पर रहने के लिए खोजी मिशन में लगा हुआ है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों में कोई इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जो रहने लायक है। लेकिन अगर इंसान किसी तरह से इन ग्रहों पर पहुंच जाए तो क्या होगा? वैसे तो पृथ्वी जैसे माहौल किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। कहीं ठंड ज्यादा है तो कहीं गर्मी, तो कहीं सिर्फ गैसें हैं जो मिनटों में आपका काम तमाम कर देंगी। वैसे तो चांद के अलावा इंसान किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच नहीं पाया है। हालांकि नासा ने मंगल तक अपना यान जरूर उतार दिया है। भारत भी मंगलयान मिशन को मंगल की कक्षा में भेजकर वहां की जानकारी जमा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक ग्रह हैं। अब क्या हो अगर हम वीकेंड की छुट्टी बिताने ऐसी जगह चले जाएं जहां 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हो, या ऐसी जगह चले जाएं जहां का तापमान लावा को भी पिघलाकर गैस बना देता हो, या फिर ऐसे अंधेरे ग्रह पर चले जाएं जहां सब कुछ काला ही काला हो। जी हाँ, हमारे सौर मंडल से बाहर भी कई ग्रह हैं जिनका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। लिहाजा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस बारे में ही बताएंगे कि किस ग्रह पर इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, और आखिर इन ग्रहों में ऐसा क्या है कि इंसान का वहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। क्या धरती के बाहर किसी ग्रह पर जीवन है? आजकल के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने से ज्यादा उसका अंत कैसे होगा, ये जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर जीवन का खात्मा इस तरह होगा कि सूर्य ठंडा हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे। इसलिए इंसानों को अभी से ही दूसरे ग्रहों को तलाश करना चाहिए जहां रहने लायक वातावरण हो। हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर इंसान का क्या हाल होगा? इन ग्रहों के हाल तो इंसान के हिसाब से बहुत ही मुश्किल हैं। लेकिन कुछ ग्रहों पर शायद इंसान कुछ समय बिता सके, लेकिन ज्यादातर ग्रह ऐसे हैं जहां इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कई ऐसे ग्रह हैं जिनका तापमान या तो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम। धरती के अलावा सभी ग्रह की स्थितियां कमोबेश ऐसी ही हैं, जिस वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। कुछ ग्रह तापमान, हवा की रफ्तार जैसे मामले में तो काफी खतरनाक हैं। इंसान ने अब तक 4,000 से ज्यादा ग्रहों का पता लगाया है, जिनमें से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहां जीवन बसाया जा सकता है, लेकिन बहुत से ग्रह किसी नर्क से कम कतई नहीं हैं। लिहाजा हम आपको ब्रह्मांड के उन ग्रहों से रूबरू करवाते हैं जिनको देखकर ही आप तौबा कर लेंगे कि शुक्र है आप धरती पर हैं। लिहाजा दोस्तों, आप लोगों को इन ग्रहों के बारे में बताते हैं। बिना ऑक्सीजन मंगल पर रहना नामुमकिन। धरती के बाद अगर वैज्ञानिक किसी ग्रह को रहने के लिए बेहतर मानते हैं तो वो है मंगल ग्रह। धरती से 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद ग्रह पर रहने के लिए इंसानों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, लेकिन बिना सुरक्षा के इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का मौसम। मंगल ग्रह पर अधिक ठंड होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान -50 डिग्री होता है, तो जरा सोचिए कि ठंड के मौसम में तापमान कितना होता होगा। यहाँ का वायुमंडल काफी पतला है, इस वजह से हमारा खून यहाँ उबलने लगेगा। डॉक्टर ब्राउन की माने तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहां 2 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे। हालांकि अगर पूरे साजो सामान के साथ वहां जाते हैं तो मानकर चलिए कि इंसान मंगल पर 2 महीने तक जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसके पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और ठंड से बचने का सामान मौजूद हो। बुध ग्रह पर 90 सेकंड में हो जाएगी मौत।
बुध ग्रह पर भी मंगल की तरह ऑक्सीजन ना के बराबर है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन लेकर भी गए तो भी यहाँ टिक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ दिन और रात के तापमान में भारी अंतर है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। आम धारणा है कि सूर्य के सबसे पास रहने के कारण यह हमेशा ही बहुत गर्म रहता होगा, लेकिन यह सच नहीं है। ये इसकी कक्षा पर निर्भर करता है कि वह कितना गर्म है। रात में इस ग्रह का तापमान -150 डिग्री तक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खून जम जाएगा, जबकि दिन में तापमान रात के बिल्कुल उलट करीब 425 डिग्री हो जाता है। ऐसे में आपका खून जलने लगेगा। दोनों ही सूरतों में आप केवल 90 सेकंड में ही मर जाएंगे। शुक्र ग्रह पर गैसों से घुट जाएगा दम। अगर आप शुक्र ग्रह जाना चाहते हैं तो यकीन मानिए यहां आप केवल 1 सेकंड ही जिंदा रह पाएंगे। इस ग्रह के बारे में कह पाना मुश्किल है कि कौन सी चीज आपकी पहले जान लेगी, क्योंकि यहां हर वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% से ज्यादा है और पृथ्वी से उलट यहाँ का वातावरण बहुत भारी है। यहाँ पहुंचते ही आपको लगेगा कि आप पानी के 1000 मीटर नीचे हैं। सूर्य के पास होने के वजह से यहाँ का तापमान भी करीब 400 डिग्री रहता है। इसलिए इस ग्रह पर आपका जिंदा रहना नामुमकिन है। बृहस्पति पर मिनटों में इंसान बन जाएगा भाप। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है। यह एक गैस का बहुत विशाल गोले के तौर पर पहचाना जाता है, यानी यहाँ इंसान के लिए कोई सतह नहीं है। सूर्य से दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ की समस्या वायुमंडल है जो आपको ग्रह की केंद्र की ओर खींच लेगा। लेकिन इस दौरान आप भाप बनकर उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारा दबाव नहीं झेल पाएंगे और एक ही सेकंड में टूटकर बिखर सकते हैं। शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर भी जीवन नहीं। ये तीनों ग्रह भी गैस के बड़े लेकिन अलग अलग आकार के गोले हैं। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसके वायुमंडल में गिरते हुए ही टुकड़े होकर भाप बन जाएंगे। ये सारी परिकल्पनाएं इन ग्रहों के बारे में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर बनी हैं। सुदूर ग्रहों पर पहुंचना भी एक टेढ़ी खीर है। इससे पहले ये परिकल्पनाएं संभव हो पाएं, हमें वहां पहले सुरक्षित पहुंचना होगा। दरअसल ये ग्रह पृथ्वी से इतना दूर है कि यहां पहुंचते पहुंचते ही शायद इंसान की मौत हो जाए, और अगर पहुंच भी गए तो वातावरण में पहुंचते ही इंसान भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए दूसरे ग्रह पर अगर जाने का विचार अगर आप लोगों के मन में आ भी रहा हो तो उसे अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे इस सौरमंडल में पृथ्वी से ज्यादा संतुलित ग्रह कोई और नहीं है, और शायद इसी वजह से पृथ्वी पर ही जीवन है। मंगल ग्रह। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है, जिसके बारे में शायद आप न जानते हों। मंगल ग्रह पर धूल का तूफान कुछ ही घंटों में उठता है और अपनी धूल में पूरे ग्रह को लपेट लेता है। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े धूल के तूफान मार्स में ही उठते हैं। इस धूल के तूफान का साइज माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होता है और इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। धूल का ये तूफान इतना डेंस होता है कि मार्स की सतह तक सूर्य की लाइट ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। घंटे भर में बना यह तूफान कई हफ्तों तक मार्स को अपने मायाजाल में फंसाए रखता है। मार्स के तूफान नॉर्मली मार्स के 7.1 किलोमीटर गहरे गड्ढे में मौजूद धूल से उठते हैं। उस गड्ढे के अंदर का तापमान मार्स की सतह से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। इस क्रेटर के आसपास जैसे ही कोई छोटा मोटा तूफान उठता है तो इस क्रेटर की धूल और टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर का तापमान उस तूफान को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इतना ही नहीं, यह पूरे मार्स को अपने अंदर ढक लेता है। जुपिटर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसे एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं। अब ये फील्ड स्टार क्या है? जुपिटर को ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सेम वही एलिमेंट्स हैं जो हमारे सूरज में पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन जुपिटर में इतना मास नहीं है कि ये अपनी खुद की शक्ति और टेम्परेचर से हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर ले, जिससे कि ये एक सूरज बन जाए।
इस ग्रह का वायुमंडल यहां पर पृथ्वी के साइज से 2 से 3 गुना बड़े तूफान पैदा करता है। यहां पर जो बिजली कड़कती है वह पृथ्वी पर कड़कने वाली बिजली से 100 गुना ज्यादा चमकदार होती है। जुपिटर के 40,000 किलोमीटर अंदर लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन का समुद्र है। धरती पर हाइड्रोजन एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट गैस की तरह होता है, पर जुपिटर हाइड्रोजन की ऐसी तैसी कर देता है। हाइड्रोजन के उस समुद्र में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन के एटॉम लिक्विड मेटल का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भारी मात्रा में पैदा होता रहता है। जिस तरह पृथ्वी में जमीन होती है, वहीं गैस जेंट में कोई स्पेसिफिक जमीन नहीं होती है और जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि इसके अंदर रेडियो वेव्स भी पास नहीं कर पाती। अगर हम कोई यान इसके अंदर भेज भी दें तो हम उस यान से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वेव्स तो इसके एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कुल मिलाकर इस ग्रह पर जाना एक सपना देखने जैसा है। जुपिटर पर रहना तो हमारे बस में नहीं, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं और ना ही वैज्ञानिक कभी उस ग्रह पर रहने की बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं उस आलू वाले प्लेनेट यानी मार्स की, जिसे सौर मंडल में इंसानों के लायक अब तक का सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। HD 189733b। धरती की तरह सुंदर दिखने वाले इस नीले ग्रह का नाम है HD 189733। इस एक्सोप्लेनेट की खोज 2005 में हुई थी। यह जुपिटर के आकार का ग्रह है। पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर गहरे नीले रंग के इस आकाशीय पिंड पर मौसम का सबसे भीषण रूप दिखता है। देखने में यह ग्रह खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका मौसम बहुत ही भयानक है। यहां कभी कभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे या 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, यानी धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा। क्योंकि धरती पर सबसे तेज तूफान 253 मील प्रति घंटे का मापा गया है, यह ग्रह अपने सूरज से हमारे मुकाबले 20 गुना ज्यादा नजदीक है। लिहाजा यह धरती से बहुत गर्म है। इस ग्रह के वायुमंडल का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस है, जो पिघले हुए लावा का तापमान होता है। यानी अगर वहां हमारे ग्रह का पत्थर भेज दिया जाए तो वो पिघलकर तरल या गैस में बदल जाएगा। इस ग्रह पर पिघले हुए कांच की बारिश भी होती है, क्योंकि हवा के साथ उड़ी रेत यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड गर्मी से पिघलकर कांच में बदल जाती है। KELT 9b। अब तक मिले सभी एक्सोप्लेनेट में KELT 9b सबसे गर्म ग्रह है। यहां का तापमान करीब 9,700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेचर जर्नल ने प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक KELT 9b बृहस्पति से 2.8 गुना बड़ा है, लेकिन इसका द्रव्यमान उससे आधा है। यह रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। यह द्रव्यमान की विशिष्ट परिभाषा के मुताबिक एक ग्रह है, लेकिन इसका वातावरण किसी भी दूसरे ग्रह जैसा नहीं है जिसे वैज्ञानिकों ने अब तक देखा है, क्योंकि इसका तापमान काफी अधिक है। यह हमारे सूर्य से 2 गुना बड़ा है और 2 गुना गर्म। ट्रेस 2b। ये बाहरी ब्रह्मांड में मिला ऐसा ग्रह है जो तारकोल से लबालब है। इस प्लैनेट को केपलर 2b के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे काला ग्रह माना जाता है। ठीक से कहें तो कोयले से भी काला है। धरती से 750 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये ग्रह अपने सूरज से मिलने वाली सिर्फ 1% रोशनी को ही परावर्तित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट पर गैसीय सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्लैनेट पर अमोनियम क्लाउड भी नहीं है, जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इस ग्रह की सतह पर विषैला तारकोल बहुतायत में मौजूद है और इससे लगातार गैस निकलती रहती है।